हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 44 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि ओरोचिमारू एक तलवार निकालकर साई पर हमला करता है और कहता है, तुझमें तमीज नहीं है बच्चे। हम देखते हैं कि वह तो साई का क्लोन था। ओरोचिमारू कहता है, किसी बड़े आदमी से बात करते वक्त अपना चेहरा सामने लाकर करते हैं। और तब साई जमीन के अंदर से निकलता है। इधर कैप्टन यामाटो नारुतो को नॉर्मल कर रहे थे। तब साकुरा कहती है, इसके पूरे शरीर पर घाव है, और साकुरा उसके पास जाने लगती है। इधर साई ओरोचिमारू को कहता है, सच यही है कि मेरे मास्टर डांजो आपसे तब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जब से आपने लिप को तबाह करने की कोशिश करी थी। कैप्टन यामाटो का वुड क्लोन ये सब छुप कर देख रहे थे। इधर साकुरा नारुतो को हिल कर रही होती है और अपने मन में सोचती है कि अब तक नारुतो हमेशा जल्दी ठीक हो जाता था नाइनटेल चक्र की वजह से। और तब कैप्टन यामाटो मास्टर जिराया की कही बात को याद करते हैं। ऐसा लगता है कि नारुतो नाइनटेल के रूप में नाइनटेल क्लॉक से ढका हुआ है, पर असल में वो नाइनटेल क्लॉक उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही होती है। चौथी टेल आने के बाद उसका शरीर वो चक्र झेल नहीं पाता, जिससे उसके शरीर पर भारी दबाव पड़ता है। तब कैप्टन यामाटो कहते हैं, मास्टर जिराया की बताई चौथी टेल सोचा नहीं था इतनी खतरनाक होगी। और तब साकुरा कैप्टन यामाटो से कहती है, वो जुत्सु जो आपने नारुतो को रोकने के लिए किया, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? जिस पर कैप्टन यामाटो कहते हैं, ये मुमकिन नहीं है, सिर्फ मैं वो जुत्सु कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर फर्स्ट होकागे के सेल्स हैं। उस जुत्सु से नाइनटेल का चक्र दबाया जा सकता है। बिना खास शक्ति के वो कोई भी नहीं कर सकता। मैं भी एक एक्सपेरिमेंट का कॉपी हूँ, इसीलिए ये जुत्सु फर्स्ट होकागे का लेवल का नहीं कर सकता। जो नेकलेस नारुतो ने पहन रखा है ये फर्स्ट होकागे का है। ये चक्र क्रिस्टल सिर्फ फर्स्ट होकागे के चक्र पर रिस्पॉन्स करता है। इस नेकलेस से जिनचुरिगी के चक्र को काबू किया जा सकता है। कहा जाता है इसी खासियत के कारण फर्स्ट होकागे को होकागे चुना गया था और मैं भी इसीलिए इस टीम का कैप्टन चुना गया हूँ। और तब साकुरा कहती है, हमेशा ऐसा ही होता है, मैं हमेशा नारुतो के लिए एक छोटी सी चीज नहीं कर पाती। जिस पर कैप्टन यामाटो कहते हैं, छोटी या बड़ी से फर्क नहीं पड़ता, जरूरी है तुम नारुतो की कितनी परवाह करती हो। साकुरा मैं तुम्हें देख कर बता सकता हूँ की। और तब नारुतो होश में आ जाता है और नारुतो कहता है, मुझे क्या हुआ था? मैं उस कमीने ओरोचिमारू के सामने था, फिर उसके बाद क्या हुआ? तब साकुरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस पर नारुतो कहता है, तुम रो रही हो साकुरा? तब साकुरा कहती है, मेरी आंखों में कुछ चला गया था। जिस पर नारुतो कहता है, जरूर उस साई ने फिर से कोई बदतमीजी वाली बात कही होगी, जैसे तुम बदसूरत हो या तुम्हारी राक्षस जैसी ताकत है। और तब साकुरा कहती है, नहीं, साई ने राक्षस जैसी ताकत के बारे में कुछ नहीं कहा, पर अभी तूने कहा तो कमीना कौन हुआ? और साकुरा नारुतो को एक पंच मारती है और कहती है, अरे हाँ कैप्टन यामाटो, साई कहाँ है? इधर साई कहता है, यही लॉर्ड डांजो का मैसेज है। जिस पर ओरोचिमारू कहता है, ये तो दिलचस्प है, काफी मस्त कहानी है, पर मैं तुझ पर यकीन कैसे करूं? तब साई अपने बैग से कुछ निकाल रहा था। तभी काबुटो पीछे से साई को पकड़ लेता है और कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? तब ओरोचिमारू कहता है, शांत हो जाओ काबुटो, ये बच्चा भी आज से मेरा आदमी होगा। जिस पर काबुटो भी कहता है कि हम इस पर यकीन कैसे कर सकते हैं? तो साई कहता है, उस लिफाफे के अंदर देखो, वो लॉर्ड डांजो का है। तब ओरोचिमारू उस लिफाफे को खोलकर देखता है। इसके बाद काबुटो को कहता है, इस बच्चे को छोड़ दो, ये बच्चा हमारे साथ चलेगा। तो हम चले साई, यही नाम है ना तुम्हारा? इसके बाद वे सभी वहां से चले जाते हैं। इधर कैप्टन यामाटो का वुड क्लोन ये सब देख रहा था और अपने मन में कहता है, जैसा मुझे लगा था। और वे अपने रियल बॉडी को कहते हैं, मैंने हॉट स्प्रिंग में उसके कपड़े में एक चीज डाला था, हम साई का पीछा कर सकते हैं। मैं देखने में तो नहीं लगता, पर पीछा करने में माहिर हूँ। तब इधर कैप्टन यामाटो कहते हैं, अभी साई ओरोचिमारू के साथ जा रहा है। जो सुन साकुरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि
इसका क्या मतलब कि साई ओरोचिमारू के साथ है? जिस पर कैप्टन यामाटो कहते हैं तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद वे तीनों वहां चले जाते हैं जहां नारुतो और ओरोचिमारू की फाइट हुई थी, जहां नारुतो कहता है पुल भी टूटी हुई थी और पूरी जगह की हालत, आखिर यहाँ क्या हुआ था? तब कैप्टन यामाटो कहते हैं तुम्हें कुछ याद नहीं? नारुतो सोचने लगता है। तब कैप्टन यामाटो अपने मन में सोचते हैं जैसा मास्टर जिराया ने कहा था, जितना ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता है उतनी ही ज्यादा टेल की संख्या बढ़ जाती है। वो 3 टेल तक तो थोड़ा अपने होश में रहता है, पर चौथे टेल के आते ही वो सब खो बैठता है और तबाही का भूखा बन जाता है। और तब नारुतो कहता है और दूसरी बात, मैं बेहोश कैसे हुआ? तो साकुरा कहती है ओरोचिमारू ने तुम पर हमला किया और तुम बेहोश हो गए। वहाँ साई की कुछ चीज बिखरी हुई देखती है और कहती है साई के लिए तो ये पिक्चर बुक बहुत खास थी, पर ऐसी जगह पर ये पड़ी है। तब कैप्टन यामाटो कहते हैं अपनी खास चीज छोड़ दी, इससे पता चलता है वो ओरोचिमारू के सामने डरा हुआ था। तब साकुरा कहती है आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने खुद देखा हो। इस पर कैप्टन यामाटो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने अपना वुड क्लोन यहाँ भेजा था और उसके साथ जुड़ा हुआ था अपने वायरलेस रेडियो की मदद से। तो साकुरा कहती है तो साई को क्या हुआ? कैप्टन यामाटो बताते हैं कि साई ने पहले ओरोचिमारू के साथ बात करी और फिर ओरोचिमारू और काबुटो के साथ चला गया। साकुरा पूछती है कि उन्होंने क्या बात करी, जिस पर कैप्टन यामाटो कहते हैं दूर से बात सुन नहीं पाया। तब नारुतो सोचने लगता है कि उन्होंने क्या बात करी होगी। तब साकुरा कहती है शायद साई को जोर जबरदस्ती से ले गए हो। कैप्टन यामाटो कहते हैं नहीं, देखकर लग रहा था वो खुद ओरोचिमारू के साथ गया है और साई ने ओरोचिमारू को कुछ दिया भी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कोई सौदा कर रहे हो। तब नारुतो कहता है रुको जरा, साई एक कमीना जरूर है पर हमें धोखा नहीं दे सकता। साकुरा कहती है नहीं, ऐसा हो सकता है और लेडी सुनाडे की बात को याद करती है कि डांजो एक विरोधी दल का लीडर है। और साकुरा कैप्टन यामाटो से पूछती है कि क्या आप डांजो के बारे में जानते हो? कैप्टन यामाटो कहते हैं हाँ बिल्कुल अच्छे से। तब नारुतो कहता है मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। तो कैप्टन यामाटो बताते हैं कि एक विरोधी दल का लीडर जो थर्ड होकागे के खिलाफ था। तब साकुरा कहती है वो साई का बॉस आए, एक सठियाया हुआ बुढ़ा जो थर्ड होकागे का अपमान करता है। कैप्टन यामाटो कहते हैं डांजो शायद साई के जरिए ओरोचिमारू से संपर्क करना चाहता है। हो सकता है साई को मिशन दिया गया हो हमारे से हटकर किसी तरह का टॉप सीक्रेट मिशन। तब नारुतो कहता है तो साई हमारा इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो ओरोचिमारू से मिल सके। कैप्टन यामाटो कहते हैं ऐसा ही लगता है, मेरा अनुमान है कि डांजो लीफ विलेज को तबाह करना चाहता है। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।